सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 11.2 इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड है पूरी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 5 पार्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कौन से पार्ट में जो आपको डेटा दिया गया है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं पहले और पता लगाते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर कोई जॉब है तो उसमें नंबर ऑफ वर्कर और जो टाइम है कंप्लीट करने का जॉब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आपको पता है जैसा कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टाइम उस जॉब को करने का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक चीज इंक्रीज कर रही है, एक चीज डिक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर क्या है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आप डिक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा, टाइम कंप्लीट करने का जॉब को इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गई। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोला है। इसमें बोल रहा है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही स्पीड से, और तो क्या है, टाइम जो लगेगा वो जर्नी में क्या होगा, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड क्या है हमारी, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, स्पीड क्या है हमारी, इंक्रीज या डिक्रीज करती तो क्या हो जाता, टाइम हमारा उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाता, क्योंकि अगर हमारी स्पीड इंक्रीज करती तो टाइम क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, और अगर स्पीड हम डिक्रीज करते तो टाइम हमारा क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। तब तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता। बट अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसलिए ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ओके, तो इसके सामने मैं क्रॉस का साइन बना देती हूँ सेकंड पार्ट के सामने, क्योंकि ये नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। उसमें बोला है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहा है कि एरिया जितना हमने जो भी है उसमें लैंड का जो एरिया है जितना उसको हम कल्टीवेट करेंगे, और किससे उसका रिलेशन हमें पता करना है, क्रॉप जो हार्वेस्ट होगी। तो क्या होगा, दोनों तो सेम ही होंगे ना। जो एरिया होगा जिसको हम कल्टीवेट करके उसमें फसल लगाएंगे तो क्या होगा, उतनी ही हम फसल को काटेंगे ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि इंक्रीज कर रहा है एक क्वांटिटी, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ये यहां पर केस है नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो इसके सामने भी मैं क्रॉस लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में बोला है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो इसमें बोला है स्पीड ऑफ द व्हीकल। अगर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द व्हीकल बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा कम हो जाएगा। और अगर स्पीड व्हीकल की हम घटा देंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, ज्यादा लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है, और दूसरी अगर डिक्रीज कर रही है तो फर्स्ट हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, हमें यही देखना है, जैसा कि मैंने इसको स्टार्ट किया था इनवर्स प्रोपोर्शन को, तो बोला था कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करे दूसरी डिक्रीज करे, अगर पहली डिक्रीज करे तो दूसरी इंक्रीज करे, ये क्या हो जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो चलिए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हमारी कंट्री की, अगर आप मान लीजिए कि कोई 30 एकड़ जमीन है, ठीक है, इतना मतलब मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं पूरी कंट्री की, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो पर पर्सन लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड ज्यादा मिलेगी, अगर ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन तो क्या होगी, पर पर्सन लैंड हमारी कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज
पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो लैंड पर पर्सन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड पर पर्सन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या है ये, आपस में हो गए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। ठीक है, विनर्स के बीच में जो प्राइज मनी है एक टेलीविजन गेम शो पे, वो क्या करी जाएगी, विनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड की जाएगी। और प्राइज मनी क्या है हमारी, टोटल 1 लाख है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो हमें आपको स्क्रीन पे जो टेबल दिख रही है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कि एक विनर है तो 1 लाख रुपए विनर को मिलेगा, 2 विनर्स हैं तो क्या हो जाएगा, 50-50 हजार दोनों विनर्स को मिलेंगे। 4 है तो कितना मिलेगा, 5 है तो कितना, 8 तो कितना, और 10 और 20 में सेम हमें पता करना है। और हमें ये बताना है कि ये जो प्राइज मनी है और जो इंडिविजुअल विनर को जो प्राइज मनी मिल रही है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस है ना 4, 5, 8, 10 और 20 विनर्स के लिए नीचे आपको, इनको हम क्या करते हैं, ABCDE ये हमें कैलकुलेट करना है। इनको हम ABCDE सपोज कर लेते हैं। सो इसको मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि हम ब्लैंक स्पेसेस को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं इसलिए ब्लैंक स्पेस लिख दिया है। ठीक है ना, अगर पूरा लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप टेबल देख रहे हो कि जो कि रेशियो हम चेक करते हैं, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 50,000। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 लाख ही रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये रेशियो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो यहां पर इंक्रीज कर रहा है जैसे विनर, तो प्राइज मनी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये क्या है, आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसको मैंने लाइन में लिख भी दिया है, एक लाइन में, हेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो हमारा इकलौता फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे पूरे इनवर्स प्रोपोर्शन में, वो क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 क्या हो जाएगा, यहां पर हम ले लेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको कि आप नोन जो पहले गिवन होता है उसको ले लेते हैं। तो इसमें लास्ट नोन क्या है, एक तो हमें 1 के रिस्पेक्ट में 1 लाख और दूसरा क्या दिया गया है, 2 के रिस्पेक्ट में 50,000। तो हम 2 के रिस्पेक्ट में 50,000 जो दिया गया है उसको यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्रॉस 50,000। और ये हमारा नेक्स्ट हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, 4 विनर्स के लिए कैलकुलेट करना है। और ब्लैंक स्पेस में हमने इसको A लेट कर लिया है, तो यहां से हम A को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर विनर्स 4 होंगे तो प्राइज मनी कितनी एक विनर को, ईच विनर को मिलेगी। ठीक है, तो A को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 50,000 अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारा 25,000। तो जब 1 लाख प्राइज मनी है और विनर्स हो जाएंगे हमारे 4, तो ईच विनर को कितना मिलेगा, 25,000। तो सिमिलरली हम सबके लिए कैलकुलेट करते जाएंगे और x1 y1 हमारा वही सेम ही रहेगा, 2 क्रॉस 50,000 और इज इक्वल टू, अब हमें 5 विनर के लिए कैलकुलेट करना है और हमने y2 को क्या यहाँ पे b लेट किया है। ठीक है, तो b को हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपॉन हो जाएगा 5 और b आ जाएगा हमारा 20,000। तो जब विनर होंगे कितने, 5, तो प्राइज मनी ईच विनर को कितनी मिलेगी, 20,000 मिलेगी। तो अब आगे नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो x1 y1 यहां पर हमारा सेम ही रहेगा। अब हमको पता करना है इसको 8 विनर्स के लिए और इसके ब्लैंक स्पेस को हमने C लेट किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से C को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 50,000 अपॉन 8। C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12,500। ओके, तो जब हमारे विनर्स हो जाएंगे 8 तो ईच विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, 12,500। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
कितने 10 विनर्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो x1 y1 हमारा सेम ही रहेगा और 10 विनर्स के लिए, और इसके ब्लैंक स्पेस को हमने क्या लेट किया था, d लेट किया था। ठीक है, तो d को यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 2 क्रॉस 50,000 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो जब विनर होंगे 10 तो ईच विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी, 10,000। सो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है 20 विनर्स के लिए। तो x1 y1 तो हमारा सेम रहेगा, x2 20 विनर हो जाएगा और y2 को हमने यहाँ पर लेट किया है e। ठीक है, तो e को अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 50,000 अपॉन 20। e की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्राइज मनी है 1 लाख, विनर है 20, तो ईच विनर को कितना रुपए मिलेगा, 5,000 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जितना भी ब्लैंक स्पेस में हमसे जितने विनर्स के लिए बोला था हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको आप ब्लैंक स्पेस में फिल कर सकते हैं, वो आप खुद से करिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स equal spokes in such a way that the angles between any pairs of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. तो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या, समझ लेते हैं कि रहमान जो है वो क्या कर रहा है, व्हील बना रहा है स्पोक्स को यूज करके। स्पोक्स का कुछ और मतलब नहीं है, आप अगर कोई भी कॉमन व्हील आपने देखा है, चाहे वो बाइसाइकिल का हो या मोटरसाइकिल का हो या 4 व्हीलर का हो, तो वो जो बीच में लाइंस होती है उनको यहाँ पे स्पोक्स बोला गया है। ठीक है, तो व्हील को आपको सपोज करना है, और आप इसमें फिगर भी देख सकते हो, एक बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, स्पोक्स को यूज करके व्हील बना रहा है। तो वो क्या करना चाहता है, ऐसे स्पोक्स को मतलब कि फिक्स करना चाहता है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी स्पोक्स हों उनके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो, सबके बीच का एंगल क्या हो। उसका मतलब यही है कि सारे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 2 लगातार जो स्पोक्स है उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए। तो हर 2 लगातार के बीच का एंगल सेम, मतलब कि सबका एंगल सेम हो, ऐसे वो स्पोक्स को फिक्स करना चाहता है। ठीक है, तो जब वो एक व्हील में 4 स्पोक्स सेट करता है तो एंगल रहता है इस कॉन्जिक्यूटिव पेयर के बीच का 90 डिग्री, और जब 6 स्पोक्स को सेट करता है, फिक्स करता है, तो एंगल बनते हैं सबके बीच में 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, 8 स्पोक्स जब वो फिक्स करे या फिर 10 फिक्स करे या फिर जब 12 स्पोक्स मतलब वो फिक्स करे, तो उनके बीच के एंगल्स को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, जैसे जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे क्या स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, दूसरा डिक्रीज हुई, तो ये क्या हो गया, आपस में हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा वही इकलौता फार्मूला यूज करके हम सब कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो जो मैंने आपको समझा दिया अभी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उसको हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अबाउट टेबल से हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज के 2 कॉलम की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये कांस्टेंट आनी चाहिए हमारी, तो क्या आ रही है 360 डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इक्वल हो रहा है और क्वांटिटी हमारी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गए हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैंने लिख दिया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस में हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है उनको हम लेट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा चीजें हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार में ही सबको लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या है, इजी जल्दी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इन्हें ABC टेबल में भी मैंने लिख दिया, आपको समझने में आसानी होगी। ABC हम इनको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं उससे। और ये क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपने देख लिया। तो हमारा वही फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 स्पोक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x1 y1 हमारे क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 90 ले सकते हैं, 6 इंटू 60 भी ले सकते हैं। जो भी लेंगे आंसर हमारा सेम ही आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 इंटू 90 ले लिया और हम 8 स्पोक्स ले कैलकुलेट करेंगे। y2 को हमने a लेट कर लिया है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 8। तो यहां से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। तो जब वो कितने 8 स्पोक्स फिक्स करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा उन सबके बीच का, 40 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम
10 स्पोक्स के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही x1 y1, बार बार लिखूं या ना लिखूं आप लोग समझ जाइएगा। तो x1 y1 हमने 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 को ले लिया है। तो x2 हमारा 10 स्पोक्स के लिए और इसको y2 को हमने b लेट कर लिया है। b को कैलकुलेट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो जब स्पोक्स होंगे 10 तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट 12 स्पोक्स के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, x1 y1 सेम रहेगा। x2 हमारा 12 स्पोक्स के लिए और y2 हमने c लेट किया है। c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 12, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब स्पोक्स होंगे 12 तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हमारी हो गई टेबल कंप्लीट, हम कर लेंगे, आप टेबल में इसको लिख दीजिएगा। अब इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन किया है। फर्स्ट इसमें से पार्ट क्या है, बोला है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बोला है कि नंबर ऑफ स्पोक्स, ठीक है, और क्या एंगल जो उनके बीच में फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यस ऑब्वियसली है, क्योंकि जैसे हमारे स्पोक्स बढ़ रहे हैं एंगल हमारा क्या हो रहा है, उनके बीच का घटता जा रहा है। तो यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर सेकेंड में पूछा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विच विद 50 स्पोक्स। तो अगर हमारे मतलब कि 50 स्पोक्स हम फिक्स करें तो क्या होगा उनके बीच का एंगल। तो चलिए एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो अभी हम ऊपर यूज कर रहे थे। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ, और x1 y1 हमारा यहाँ भी सेम रहेगा। स्पोक्स हो गए 15 तो x2 हो जाएगा 15, और इसको हम x लिख ले या y2 लिख ले, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए x लिख लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, जब स्पोक्स हो जाएंगे 15 तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में पूछा है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री का एंगल है तो कितने नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे व्हील में, ये हमें पता लगाना है। तो फॉर्मूला अभी भी हमारा सेम ही रहेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 भी हमारा सेम ही रहेगा। अब हमें क्या दिया गया है, x2 हमें कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स कैलकुलेट करना है। इसको हम y लेट कर लेते हैं मान लीजिए, और हमें एंगल क्या बोला है स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री हो, तब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्पोक्स। तो y हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे बहुत इजीली, 4 इंटू 90 अपॉन 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा 9। तो जब एंगल बिटवीन स्पोक्स होगा 40 डिग्री तो कितने नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे, 9 स्पोक्स होंगे। ओके, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियो से मैथ आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से पढ़ सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।